हेलो स्टूडेंट्स। आज हम आपके सामने फिर हाजिर हैं और डिस्कस करने जा रहे हैं कलेक्शन ऑफ डेटा। कलेक्शन ऑफ डेटा के जो मेथड्स हैं उसमें सेंसस एंड सैंपल मेथड। अब सेंसस मेथड होता क्या है? सेंसस मेथड कहते किसको हैं? हालांकि जो नॉन इकोनॉमिक्स स्टूडेंट्स हैं उसमें कंफ्यूजन होता है कि ये सेंसस मीन्स वो सेंसस लगाते हैं जिसमें पॉपुलेशन की काउंटिंग होती है। हम इकोनॉमिक्स वाले एज ए मेथड्स इसको देखते हैं, एज ए मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन देखते हैं। अब सेंसस मेथड होता क्या है? सेंसस मेथड में जब हम सेंसस मेथड को पढ़ते हैं तो देखते हैं कि सेंसस मेथड रेफर्स टू द कलेक्शन ऑफ डेटा कवरिंग एवरी आइटम ऑफ द यूनिवर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, जिस डेटा को कलेक्ट करते हैं उस डेटा को यूनिवर्स भी कहते हैं, पॉपुलेशन भी कहते हैं, जो हमारा टर्म है इकोनॉमिक्स में। तो सेंसस मेथड refers to the collection of data covering every items of the universe or population relating to the problem of investigation। यानी सेंसस मेथड में एवरी आइटम्स को इंक्लूड किया जाता है फॉर द कलेक्शन ऑफ डेटा। यानी हर इंफॉर्मेंट्स के पास जाना पड़ता है, हर इंफॉर्मेंट से इंफॉर्मेशन लेनी पड़ती है। ये डोर टू डोर कलेक्शन है, हर घर जाना पड़ता है, हर आदमी के पास पहुंचाया जाता है जहां से डेटा कलेक्ट किए जाते हैं। हर इंफॉर्मेंट्स के पास जाना पड़ता है जहां से डेटा कलेक्ट की जाती है। अब जो उसके मेरिट्स हैं सेंसस मेथड के, क्योंकि सेंसस मेथड में हम डोर टू डोर कलेक्शन करते हैं और हर इंफॉर्मेंट्स के पास जाते हैं और इन्वेस्टिगेटर खुद उस डेटा को कलेक्ट करता है फॉर द इन्वेस्टिगेशन पर्पस। चूंकि वो खुद कलेक्ट करता है इसलिए ये डेटा रिलायबल भी होगा और एक्यूरेट भी होगा। सेंसस मेथड की जो सबसे बड़ी मेरिट है वो ये कि ये रिलायबल डेटा होता है, एक्यूरेट डेटा होता है, बिकॉज इन्वेस्टिगेटर कलेक्ट इट फॉर their own purpose। Second one, that is the less biased। लेस बायस्ड मीन्स चूंकि इन्वेस्टिगेशन हर इंफॉर्मेंट से डेटा कलेक्ट करता है, डोर टू डोर कलेक्ट करता है, एवरी आइटम को इंक्लूड करता है अपने डेटा कलेक्शन में, इसलिए इसके बायस्ड होने के, पक्षपात होने की संभावना बहुत ही कम होती है। एक्सटेंसिव इंफॉर्मेशन, जब डेटा कलेक्ट करते हैं, इन्वेस्टिगेटर डेटा कलेक्ट करता है, तो जब डेटा कलेक्ट करता है तो उस डेटा से जो इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है वो एक्सटेंसिव इन्फॉर्मेशन मिलती है, लार्ज स्केल ऑफ इन्फॉर्मेशन मिलती है डेटा को, क्योंकि वो खुद अपने पर्पस के लिए डेटा कलेक्ट करता है, इसलिए उन तमाम चीजों को वो शामिल करता है अपने कलेक्शन ऑफ डेटा में। इसके बाद स्टडी ऑफ डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, उस डेटा में जो इन्फॉर्मेशन होता है वो डाइवर्स इन्फॉर्मेशन होता है, डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स इन्फॉर्मेशन होता है जिसकी स्टडी करते हैं। स्टडी ऑफ कॉम्प्लेक्स इन्वेस्टिगेशन, इसकी एक सबसे लास्ट बट वेरी इंपॉर्टेंट मेरिट है कि स्टडी ऑफ कॉम्प्लेक्स इन्वेस्टिगेशन। अब चूंकि मेरिट है और कोई भी चीज दुनिया में एब्सोल्यूट नहीं है, तो इस मेरिट के साथ साथ इसके कुछ डिमेरिट भी है। डिमेरिट ये है कि सेंसस मेथड कॉस्टली मेथड है, ज्यादा मनी कंज्यूमिंग मेथड है, और मनी कंज्यूमिंग कॉस्टली होने का कारण भी है क्योंकि हर इंफॉर्मेंट्स के पास जाना पड़ता है, हर इंफॉर्मेंट से डेटा कलेक्ट करना पड़ता है, तो उसमें स्टेशनरी की जरूरत होती है डेटा कलेक्शन के लिए, स्टेशनरी पे एक्सपेंडिचर होता है। उसका अगर लार्ज स्केल का है तो इनोमरेटर अपॉइंट करना पड़ता है, और इनोमरेटर को जो सैलरी देते हैं, वेज देते हैं, रिम्यूनरेशन देते हैं, तो स्टेशनरी और इनोमरेटर की सैलरी को या उसके रिम्यूनरेशन को काउंट करते हैं तो वो कॉस्टली हो जाता है, ये उसके डिमेरिट के रूप में कह सकते हैं। दूसरा है कि सेंसस मेथड में लार्ज नंबर ऑफ मैन पावर की रिक्वायरमेंट होती है। लार्ज नंबर इसलिए होती है क्योंकि जिस तरह का डेटा कलेक्शन होता है, जिस स्केल का डेटा होता है, जिस स्केल का यूनिवर्स होता है, जिस स्केल का पॉपुलेशन होता है जिसकी डेटा कलेक्ट करनी है, उसी स्केल में मैन पावर की जरूरत होती है, उसकी स्केल में मैन पावर की रिक्वायरमेंट होती है। तो यदि लार्ज स्केल की डेटा है
तो लार्ज स्केल मैन पावर चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा मैन पावर चाहिए, लेबर फोर्स चाहिए उसको डेटा कलेक्ट करने के लिए। अब तीसरी चीज़ जो तीसरी डिमेरिट ग्रुप में यूज़ किया जाता है, डिमेरिट ग्रुप में कहा जाता है, वो ये कि सेंसस मेथड ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। नो डाउट, चूँकि सेंसस मेथड में हर इन्फॉर्मेंट से एवरी आइटम की डेटा कलेक्ट की जाती है, तो उसमें ज़्यादा समय की बर्बादी होती है, टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा है। ये उसके डिमेरिट ग्रुप में काउंट किया जाता है। इसके अलावा इसके बारे में एक और डिमेरिट कहा जाता है कि दिस इज नॉट सुटेबल फॉर द लास्ट इन्वेस्टिगेशन, लार्ज इन्वेस्टिगेशन। जब इन्वेस्टिगेशन लार्ज स्केल का हो तो उस लार्ज स्केल के इन्वेस्टिगेशन के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि उसमें फिर बहुत ज़्यादा मैन पावर की जरूरत होगी, ज़्यादा कॉस्टली, ज़्यादा मनी की जरूरत होगी, ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा। इसलिए कहा जाता है कि लार्ज स्केल के डेटा के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है। जो दूसरा मेथड है डेटा कलेक्शन, दैट इज सैंपल मेथड, जिसमें सैंपल के आधार पर जो इन्वेस्टिगेटर होता है अपने इन्वेस्टिगेशन के लिए सैंपल के आधार पे कंक्लूजन निकालता है, अपनी फाइंडिंग्स निकालता है, सॉल्यूशन निकालता है। अब रीड करके देखते हैं। सैंपल मेथड रेफर्स टू द मेथड in which data is collected about the sample on a group of items taken from the population or universe. सैंपल मेथड में जिस सैंपल के आधार पर कंक्लूजन निकाला जाता है, फाइंडिंग्स निकाली जाती है, उस सैंपल का सिलेक्शन करते हैं। कहां से? उस पॉपुलेशन से, उस यूनिवर्स में से। अब सैंपल मेथड के जो मेरिट्स हैं उसमें है क्योंकि यहाँ हर आइटम को इंक्लूड नहीं करना पड़ता है, ओनली सैंपल की इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ती है, इसलिए ये इकोनॉमिकल है, यानी कि इसमें कम खर्च होता है। अब चूंकि ये सैंपल के आधार पर कंक्लूजन निकालता है, फाइंडिंग्स निकाला जाता है, तो उसमें समय की बचत होती है, इसमें कम समय बर्बाद होता है, कम समय लगता है। कम समय इसलिए लगता है क्योंकि सिर्फ सैंपल के आधार पर ही कंक्लूजन निकालना पड़ता है। तीसरा, लार्ज इन्वेस्टिगेशन। जब लार्ज स्केल के इन्वेस्टिगेशन हो, लार्ज लेवल पे इन्वेस्टिगेशन करना हो, तो उस सिचुएशन के लिए, उस कंडीशन के लिए सैंपल मेथड बेस्ट है। एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के, प्रशासनिक सुविधा के आधार पे भी ये अप्रोप्रिएट मेथड माना जाता है कलेक्शन ऑफ डेटा के लिए। एंड दिस इज मोर साइंटिफिक ऑल्सो, ये एक साइंटिफिक डेटा भी है जहां आप सैंपल के आधार पर कंक्लूजन निकालते हैं, डिसीजन निकालते हैं। अब जब सैंपल मेथड्स के इतने मेरिट्स हैं तो उसके साथ डिमेरिट भी हैं कि वो पार्शियल होता है। पार्शियल इस सेंस में कि सिर्फ एक सैंपल के आधार पर आप इंटायर आइटम्स के बारे में, एन इंटायर आइटम्स ऑफ द यूनिवर्स, इंटायर आइटम्स ऑफ द पॉपुलेशन के बारे में आप इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते ऑन द सिंपल एंड द सिंगल सैंपल। दूसरी चीज, रॉन्ग कंक्लूजन। कई बार सैंपल मेथड के बेस पे रॉन्ग कंक्लूजन भी आ जाता है, और वो जो रॉन्ग कंक्लूजन होता है वो एक डिमेरिट के रूप में काउंट होता है सैंपल मेथड के। स्पेशलाइज्ड नॉलेज, सैंपल मेथड को यूज करने के लिए स्पेशलाइज नॉलेज की जरूरत होती है। हर कोई सैंपल को सेलेक्ट नहीं कर सकता, उसको यूज नहीं कर सकता, उसके आधार पर इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता, और वो इन्वेस्टिगेशन के आधार पर उसका कंक्लूजन नहीं निकाल सकता। इसके लिए स्पेशलाइज नॉलेज की जरूरत होती है, उसके डिमेरिट ग्रुप में ये काउंट की जाती है। इसके अलावा डिफिकल्टी इन सिलेक्शन ऑफ सैंपल, ये भी बहुत मेजर डिमेरिट है कि आखिर उस आइटम्स में से, उस यूनिवर्स में से, उस पॉपुलेशन में से कौन सा एक सिंगल आइटम लिया जाए एज ए सैंपल जिसके आधार पर कंक्लूजन निकाला जाए। तो ये these are the demerits of the sample method. अब एसेंशियल ऑफ सैंपल है, सैंपल मेथड को यूज करते वक्त कौन कौन सी एसेंशियल है जिसके आधार पर सैंपल मेथड सूटेबल मेथड हो सकता है।
सुटेबल मेथड हो सकता है। तो उसमें होमोजेनिटी यानी पॉपुलेशन में, उस यूनिवर्स में जो आइटम्स हैं, हर आइटम्स होमोजेनियस होने चाहिए, एक तरह के आइटम्स होने चाहिए। पुराने ज़माने में पहले की दादी अम्मा या घरों में जो चावल बनाए जाते थे, तो चावल पतीले में बनाया जाता था और दादी अम्मा, माँ उस घर की उस बनते हुए, पकते हुए चावल में से एक चावल, 2 चावल उठा करके वो देखती थी और वो कंक्लूज़न निकालती थी, फाइंडिंग्स निकालती थी कि चावल पका या नहीं पका। तो ये तभी संभव होता था जब चावल की जो जितने चावल यूज़ किया जाता है, उस चावल की क्वालिटी एक तरह की हो। तो सैंपल के लिए ये ज़रूरी है कि जिस यूनिवर्स का, जिस पॉपुलेशन का, जिस डेटा का इन्वेस्टिगेशन होना है, उस डेटा का हर आइटम होमोजीनियस हो। इसके अलावा जो सेकंड एसेंशियल दैट इज एडिक्वेसी, जो सैंपल हो वो एडुकेट नंबर में हो। और तीसरी चीज एक्यूरेसी इज नॉट रिक्वायर्ड। जब जिस इन्वेस्टिगेशन में एक्यूरेसी नॉट रिक्वायर्ड हो, हाई लेवल ऑफ एक्यूरेसी रिक्वायर्ड नहीं हो, उस इन्वेस्टिगेशन के लिए, उस इन्वेस्टिगेशन के लिए ये सैंपल बेस्ट है। तो ये थी एसेंशियल ऑफ सैंपल मेथड। अब मेथड ऑफ सैंपलिंग, मेथड ऑफ सैंपलिंग में कई तरह के सैंपल मेथड हैं जो उसको यूज किया जाता है और ये यूज डिपेंड करता है ऑन द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन पे, किस तरह के पर्पस है, और जिस तरह के पर्पस हो उसी पर्पस के आधार पे हम सैंपलिंग मेथड को यूज करते हैं, उसके मेथड्स को यूज करते हैं। पहला है रैंडम सम सैंपलिंग। आप लोग देखते होंगे जो अमिताभ बच्चन का शो चलता है केबीसी, कौन बनेगा करोड़पति, उसमें अमिताभ बच्चन रिपीटेडली इस वर्ड को यूज करता है, रैंडम सैंपल, रैंडमली सेलेक्ट किया हुआ, यानी जो कंटेस्टेंट होते हैं वो रैंडमली सेलेक्टेड होता है, अचानक उसका चुनाव होता है। अब ये जो रैंडम सैंपलिंग है ये भी 2 तरह का होता है, जिसमें एक लॉटरी के मेथड से, लॉटरी के थ्रू सैंपल का सिलेक्शन होता है, जिसमें कई स्लिप लगे होते हैं, पुर्जे लगे होते हैं और उसमें से किसी एक को सिलेक्ट करना होता है और वो कहलाता है लॉटरी मेथड। दूसरा है टिपेड टेबल ऑफ रैंडम नंबर्स। टिपेड साहब ने कुछ नंबर कहा, उसके सिलेक्शन के आधार पर हम उसके रैंडम सेलेक्ट करते हैं नंबर को और उसके आधार पर सैंपल को सिलेक्ट करते हैं। इसके अलावा है नॉन रैंडम सैंपलिंग। नॉन रैंडम सैंपलिंग में पहला है पर्पसिव सैंपलिंग। ये पर्पसिव सैंपलिंग में जो इन्वेस्टिगेटर होता है अकॉर्डिंग टू पर्पस सैंपल का सिलेक्शन करता है और उस सैंपल के आधार पर उस इन्वेस्टिगेशन का वो कंक्लूजन निकालता है, फाइंडिंग्स निकालता है। दूसरा है स्ट्रेटिफाइड डेटा। अब जो स्ट्रेटिफाइड डेटा है, स्ट्रेटिफाइड डाटा है, उस स्ट्रेटिफाइड डेटा को जब हम रीड करते हैं तो रीड करने में कहते हैं कि, तो स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग में जो यूनिवर्स या पॉपुलेशन के आइटम्स हैं, डेटा हैं, वो डिफरेंट ग्रुप्स में बटे हुए होते हैं, डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स वाले होते हैं और उस डिफरेंट ग्रुप और डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स में से जब सैंपल का सिलेक्शन करते हैं तो वो कहलाता है स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग। आप सपोज करो कि किसी क्लास में, जैसे कॉमर्स का क्लास है, 37 स्टूडेंट्स हैं, ह्यूमैनिटीज के में 40 स्टूडेंट्स हैं, जो साइंस के 2 सेक्शन हैं उसमें भी 40-40 हैं, या मान लेते हैं कि कॉमर्स का, ह्यूमैनिटीज का और साइंस में 40-40 स्टूडेंट्स। अब ह्यूमैनिटीज में भी डिफरेंट सब्जेक्ट वाले हैं, डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक वाले हैं, सोशोलॉजी पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, हिंदी पढ़ते हैं, मैथ्स पढ़ते हैं, जहाँ ऑप्शन है उनके पास, बायो पढ़ते हैं, मैथ्स पढ़ते हैं, जाके ऑप्शन है उसके पास। और उस
तरह के डेटा से अगर किसी सैंपल सिलेक्शन करना हो, किसी रिप्रेजेंटेटिव का सिलेक्शन करना हो एज ए सैंपल, तो जब हम सैंपल को सेलेक्ट करते हैं तो इस तरह की जो सैम्पलिंग होती है वो कहलाता है स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग, जहां उस यूनिवर्स, उस पॉपुलेशन, उस डेटा के जो डिफरेंट आइटम्स हैं, वो आइटम्स डिफरेंट ग्रुप्स के हैं और डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के हैं, डिफरेंट विशेषताओं वाले हैं। और वैसे डिफरेंट ग्रुप्स और डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स वाले यूनिवर्स से, पॉपुलेशन से, डेटा से जब सैंपल सेलेक्ट करते हैं तो वो कहलाता है स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। एंड द नेक्स्ट वन दैट इज द सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। सिस्टमेटिक सैम्पलिंग जहाँ की जो सैंपल का सिलेक्शन करते हैं वो ऑन द बेस ऑफ सिस्टम करते हैं। सपोज करो कि किसी क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं और उस 40 स्टूडेंट्स की अगर नोटबुक चेक करनी है तो 40 स्टूडेंट को 40 टाइम्स करने के लिए फिर तो सेंसस मेथड हो गया। अगर सैम्पलिंग के थ्रू नोटबुक चेक करनी है और ये सिस्टम डेवलप कर दिया जाए कि रोल नंबर 5 की नोटबुक चेक होगी, रोल नंबर 10 की नोटबुक चेक होगी, रोल नंबर 15 की चेक होगी, 20 की चेक होगी, 25, 30, 35, 40 की चेक होगी ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल। तो इस तरह का सिस्टम डेवलप किया जाता है जहां हर नोटबुक को चेक नहीं किया जाता, सैंपल के बेस पे सेलेक्ट करके नोटबुक चेक की जाती है। तो उस मेथड को हम कहते हैं सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। नेक्स्ट वन दैट इज द कोटा सैम्पलिंग। कोटा सैम्पलिंग उस मेथड को कहा जाता है जिसमें जो पॉपुलेशन जिसकी डेटा कलेक्ट करनी हो, जिसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए डेटा कलेक्ट करनी हो, वो पॉपुलेशन, वो यूनिवर्स, वो डेटा डिवाइड हो डिफरेंट ग्रुप्स में या फिर डिफरेंट क्लास में या फिर डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स वाले हो, और उस डेटा से यदि सैंपल सेलेक्ट की जाती है तो वो कहलाता है कोटा सैम्पलिंग, जिसमें कोटा फिक्स की जाती है। एक एग्जांपल क्लास से भी ले सकते हो आप कि किसी क्लास में अगर 15 स्टूडेंट हैं, किसी क्लास में 50 बच्चे हैं और मॉनिटर का सिलेक्शन करना है तो कोटा फिक्स है कि एक बॉयज से एक गर्ल्स से मॉनिटर होंगे, तो 15 वाले में भी एक एक मॉनिटर होगा और जो दूसरा क्लास है जिसमें 50 स्टूडेंट हैं वहां भी एक गर्ल्स एक बॉयज है। क्यों? क्योंकि वहां कोटा फिक्स है कि एक बॉयज एक गर्ल यहाँ भी होंगे, एक बॉयज गर्ल एक वहां भी होंगे, जहां नंबर ऑफ स्टूडेंट मैटर नहीं करता। इसके बाद जो नेक्स्ट है दैट इज कन्वीनियंस सैम्पलिंग। अब जो कन्वीनियंस सैम्पलिंग है, इस मेथड में इन्वेस्टिगेटर अपने सुविधा के अनुसार, अपनी सुविधा को ध्यान में रखते हुए सैंपल का सिलेक्शन करता है। हालांकि कई बार इस मेथड की एक डिमेरिट के रूप में कहते हैं लोग कि ये बायस सैम्पलिंग है, बायस सैम्पलिंग है। तो सैम्पलिंग मेथड में बायस सैम्पलिंग तो है, लेकिन हम इसको यूज करते हैं